गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं लेसन 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। चैप्टर 1 जो है आपका, उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने वर्कशीट बनाई है, उसके बेसिस पे हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन इज गिवन टू यू, व्हाट इज मैटर? ए सब्सटेंस हैज नो मास, कैन इट बी रिगार्डेड एज ए मैटर? So what is question number 1? Question number 1 is what is matter? Matter क्या होता है? Anything, any substances which have mass or which occupy some space is called a matter. अब वो आगे पूछ रहा है कि a substance has no mass. एक substance में कोई mass नहीं है, तो क्या वो matter होगा? No. A substance which is not having any mass is not considered as a matter. उसको हम matter consider नहीं करेंगे. So it was your first question. Okay. Now question number 2. Name the state of matter. Name the state of matter in which. Name the state of matter in which layers of particles can slip. In which layers of particle can slip. ऐसी स्टेट का नाम बताइए जिसमें पार्टिकल्स की जो लेयर्स है वो स्लिप कर सके एक दूसरे के ऊपर. कैन स्लिप ओवर ईच अदर. वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सके. तो ऐसी लेयर कौन सी होती है बच्चों? कौन सा स्टेट ऑफ मैटर ऐसी लेयर शो करेगा? देखो, सॉलिड्स तो क्लोजली पैक्ड है, तो उनमें तो मूवमेंट का सवाल ही नहीं उठता, मतलब ऐसे मूवमेंट का. और लिक्विड के जो लेयर्स होती हैं वो थोड़ा लूजली पैक होती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? लिक्विड. लिक्विड जो स्टेट है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है. तो ये हुए हमारे दो क्वेश्चंस. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द थर्ड वन इज, द थर्ड क्वेश्चन इज name the physical state of matter which can be compressed easily. कौन सी state of matter can be compressed easily? Gaseous state. Gaseous state of matter can be compressed very easily. What is the best example? LPG, liquefied petroleum gas. What is the other example? CNG, compressed natural gas. देखो CNG में तो नाम में ही compressed आ गया. तो केवल गैसियस स्टेट ही एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसको हम compress कर सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन पूछा गया है, why do gases do not have a fixed volume or shape? Why do gases do not have a fixed volume or shape? गैसेस के अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम या शेप क्यों नहीं होती? बताओ जरा. गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. द आंसर कैसे लिखोगे आप लोग? द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम या फिक्स्ड शेप. क्योंकि दूर दूर होते हैं, कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे. पहली चीज तो दूर दूर लोकेटेड है. दूसरी चीज है कि उनमें मूवमेंट लगातार होता रहता है. दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम. तो आंसर कैसे बनेगा? गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. एंड दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. उसका आंसर है, why do gas, ये तो हो गया. How can we convert a gas into a liquid? Simple. एक गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे? How do we convert? How do we convert gas into liquid? How do we convert gas into liquid? हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसका आंसर है, गैसेस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगी? आप कंडेंसेशन बोल सकते हो. उसके अलावा एक और आप चीज बोल सकते हो, गैसेस को, अगर ये गैस के पार्टिकल्स हैं
इसको अगर हम प्रेशर लगाते हैं, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आंसर कैन बी रिटन लाइक दिस कि गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, gas can be converted into liquid by applying pressure, converted into liquid state by applying pressure, by into liquid state by applying pressure, by applying pressure, pressure apply करके, okay, by applying pressure। and दूसरी चीज क्या थी, आप कंडेंसेशन जिसको आप बोलते हो, स्टीम आती है जब हम मैगी बनाते हैं, कोई वेजिटेबल बनाते हैं, स्टीम निकली, हमने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो जो भी स्टीम थी, जो भी गैसेस स्टेट था, वो किस में बदल गया, लिक्विड स्टेट के अंदर। तो वो क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल क्वेश्चन से हम 1 मार्क वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, तो ये वो चीज होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार हम कर चुके हैं। आप इसका प्रॉपर आंसर देखने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला जो वीडियो है उसको पूरा देखो, अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा देखो, एंड देन अब फिर भी नहीं आता तो मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट given to 1 kg of liquid to convert into the gaseous state at atmospheric pressure at its boiling. Simple definition. What is latent heat of fusion? Same definition लिखनी है आपको। What is the boiling point of a liquid indicate? एक liquid का boiling point क्या indicate करता है? The boiling point indicate करता है कि उस temperature पर सारा का सारा जो liquid है वो वेपर स्टेट में चेंज हो चुका है। बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट्स दैट द लिक्विड हैज बीन चेंज्ड इनटू वेपर स्टेट। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन में आप लिखोगे द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? तो पार्टिकल ऑफ मैटर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है कि दे आर ऑलवेज इन मोशन, ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा था, दे आर ऑलवेज इन मोशन। सेकेंड हमने देखा था द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि the particles of matter have spaces between them, the particles of matter have spaces between them, the particles of matter have spaces between them। ये इनको आपको elaborate भी करना है, you do not need to write only these points, you have to elaborate it also, okay। but अभी तो ये 1-2 नंबर वाला तो elaboration की जरूरत नहीं है। space between them, ठीक है, तो ये आप कुछ points लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज एलपीजी स्टैंड्स फॉर? एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड बीईसी, ओके, बीईसी का क्या मतलब होता है? बीईसी का मतलब होता है बच्चों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है? वेपर स्टेट जो होती है वो हम स्पेसिफिकली लेते हैं जब वो लिक्विड चेंज होने लगता है गैसियस स्टेट के अंदर में, वेपर स्टेट बोलते हैं इनिशियल पॉइंट को, और जो पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया तो हम उसे गैसियस स्टेट बोलते हैं। कैन केल्विन स्केल हैव नेगेटिव टेम्परेचर? यस, इट कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर। डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, आप वीडियो नंबर 2 देखिए, 3 नंबर वीडियो देखिए, आप सॉलिड लिक्विड गैसेस का आपको पता चल जाएगा, सारे डिफरेंसेस आपको उसे टेबुलर फॉर्म में लेने हैं। नेक्स्ट इज, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज वंस द बॉइलिंग स्टार्ट्स इन स्पाइट ऑफ हीट बीइंग सप्लाइड, गिव रीजन।
ये हमने देखा था लेटेंट हीट के अंदर में। अगर आप एक हमने एक आइस क्यूब्स का कुछ लिया, एक बीकर में आइस क्यूब्स लिए, उसमें हमने थर्मोमीटर लगाया, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, फिर हमने उसको जो है बॉईल करना, गर्म करना शुरू किया, हमने हीट सप्लाई करी, बर्फ जो है धीरे धीरे बदल रही है लिक्विड में, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण ये है कि जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं, जो हीट हम दे रहे हैं, वो टेम्परेचर बढ़ने में काम ही नहीं आ रही। तो वो हीट क्या काम आ रही है? वो हीट काम आ रही है इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस, कि आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, जो कि सॉलिड होता है, वो क्लोजली पैक्ड है, तो उसको बॉन्ड्स को ब्रेक करने में काम आ रही है वो एनर्जी। वो ब्रेक हो जाएगा तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? लिक्विड स्टेट हो जाएगी। तो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है? वहाँ यूटिलाइज हो रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द टेम्परेचर ऑफ water does not change because the heat which is supplied is being utilized by the water particles in breaking their bonds. So changing helps in changing their state of matter. That is why it is not utilized. It does not change the temperature. Next is describe an activity to show that particles of matter are very small. एक एक्टिविटी बतानी है, ये हमने कर रखी है, आप लोग वो देख सकते हैं पूरा का पूरा एक्टिविटी AMNO41, ये पूरी एक्टिविटी आपको नोट डाउन करनी है, आप नोट से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाई डज अ गैस फिल्स अ वेसल कंप्लीटली? अगर हम गैस को किसी एक कंटेनर में डालते हैं तो उस पूरे कंटेनर को भर लेती है, ऐसा क्यों होता है? A gas fills a vessel completely because the particles of gases are far apart from each other and they are in continuous motion. That's it. दो ही काम। Convert the following temperatures into Kelvin. अब आपको केल्विन में जो है वो टेम्परेचर्स बदलने हैं। ओके, तो केल्विन में टेम्परेचर आपको दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपको दे रखा है टेम्परेचर, चलिए पहले एक करते हैं, केल्विन के अंदर आपको टेम्परेचर लाना है तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या था? टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वेरी सिंपल। डिग्री कितना है? 22 प्लस 273। कितना आंसर आया? 3 और 2 5, 7 और 2 9 और 295 केल्विन। डिग्री लगाओ? नहीं, डिग्री नहीं आएगी क्योंकि केल्विन में हम डिग्री यूज नहीं करते। ठीक है, अगला ये इसके जितने भी तीन आप एग्जांपल्स खुद से करेंगे बच्चों। एक 46 डिग्री सेल्सियस का है, 46 डिग्री सेल्सियस कितना आया? 46 प्लस 273, 6 और 3 9, 7 और 4 11, 319 केल्विन। ओके, तीसरा है आपका 60 डिग्री सेल्सियस, ये भी निकाल लो फटाफट। 60 प्लस 273 तो कितना हो गया? 333 केल्विन। एक याद रखो, दूसरा उसका उल्टा। मुझे पता है केल्विन में कैसे निकालते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपको केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो उसमें इसका माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में निकालना है। आपको दिया हुआ 450 केल्विन, तो हमें पता था केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन माइनस 273 कितना हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस। तो 450 माइनस 273 कितना आया? 10 में से 3 गए 7, 4 में से सब 40 में से 7 गए 7, 177 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन का आप अपने आप निकालेंगे और 390 केल्विन का भी आप अपने आप निकालेंगे। एक ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। What happens to the, करूँ क्या ये वाले क्वेश्चन भी? 273 माइनस 273 माइनस 273 तो ये आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 390 तो 390 माइनस 273 करो माइनस, 10 में से 3 गए 7, 8 में से 7 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो ये 117 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। आप चेक करना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला याद रखना आपको, दूसरा उसका इनवर्स होता है। लास्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू बच्चों,
what happens to the melting point and boiling point? What happens to melting point and boiling point? Melting point and boiling point if impurities are added. If impurities are added, अगर हम impurities add कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे? वो बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये बढ़ जाते हैं आफ्टर एडिंग व्हाट इम्प्योरिटीज, दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये हमने की एक छोटी सी वर्कशीट 1 मार्क्स वाली। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम करेंगे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाली वर्कशीट इसी चैप्टर की।